जीवमजीवमदौअं जिणवरवसहेण जीर्णने दिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मान्यवर, भव्योदय चैनल के द्वारा इस द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यदि अभी तक आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकॉन का बटन दबा लेवे। अभी हम लोग प्रश्नोत्तर सेट क्रमांक 6 का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक 5 प्रश्नोत्तर सेट में हमने 20 गाथाओं तक के विभिन्न प्रश्नों को जान लिया है। अब हम गाथा क्रमांक 21 से प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। इसमें आपकी परीक्षा के लिए गाथा लिखने को गाथा का अर्थ तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में और कौन से प्रश्न परिभाषाएं आ सकते हैं उसको हम बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 21 प्रश्न, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है या काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य का स्वरूप क्या है, काल द्रव्य किसे कहते हैं? उत्तर, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है और द्रव्यों के परिवर्तन का कारण है वह व्यवहार काल कहलाता है। व्यवहार काल की परिभाषा क्या हुई? परिभाषा में भी आ सकता है, प्रश्न में भी आ सकता है कि जो परिणाम आदि लक्षण वाला है और द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है वह व्यवहार काल जानना चाहिए। निश्चय काल किसे कहते हैं? वर्तना ही जिसका लक्षण है वह परमार्थ अर्थात निश्चय काल है। वर्तना ही जिसका लक्षण है वह निश्चय काल कहलाता है। समझ गए अब काल द्रव्य की परिभाषा कि व्यवहार काल किसे कहते हैं और निश्चय काल किसे कहते हैं। अब गाथा क्रमांक 21 के कुछ शब्दार्थों को जानते हैं। परिवट्ठ, परिवट्ठ अर्थात परिवर्तन वाला। हवेई, हवेई अर्थात है। परमट्ठो अर्थात परमार्थ काल अथवा निश्चय काल। वट्टण, लक्खो अर्थात वर्तना ही जिसका लक्षण है। लक्खो अर्थात लक्षण। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब गाथा क्रमांक 22 में चलते हैं। काल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? प्रश्न, काल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? उत्तर, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक काल द्रव्य का अणु स्थित है। वे कालाणु निश्चय से असंख्यात द्रव्य है। अर्थात काल द्रव्य के कितने हैं तो कहा गया लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। क्यों? क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक काल का अणु क्या है? स्थित है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हो गए उतने ही कालाणु जानना चाहिए। समझ गए अब आप लोग? अच्छा, प्रदेश किसे कहते हैं? एक प्रदेश कह रहे ना, एक एक प्रदेश पर, तो एक प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर, आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने स्थान में एक परमाणु ठहरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गाथा क्रमांक 22 में हम लोग शब्दार्थों को जानते हैं। पदेशे अर्थात प्रदेश। लोयायास अर्थात लोकाकाश। एक के अर्थात एक एक। ठिया अर्थात स्थित। रैणाणम अर्थात रत्नों की राशि में अर्थात राशि के समान। समझ गए? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 23, इसमें हम जानेंगे कि द्रव्य जो हैं कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं या अस्थिकाय के भेद कितने हैं। ठीक है, इस पे हम जानेंगे कि अस्थिकाय के भेद कितने हैं। उत्तर, अस्थिकाय के भेद कितने हैं तो कह रहे हैं
कि काल द्रव्य को छोड़ करके जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, द्रव्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और अस्तिकाय द्रव्य कितने हैं? अस्तिकाय 5 द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ठीक है, अब कुछ हम लोग यहाँ पर शब्दार्थों को जानते हैं। छभ्भेय अर्थात 6 भेद वाला। एवं अर्थात इस प्रकार। जीवा, जीवप, जीव और अजीव। उत्तम अर्थात कहा गया है। विजुत्तम अर्थात छोड़कर। ऋणादब्बा अर्थात जानना चाहिए। अस्तिकाय अर्थात अस्तिकाय। अब गाथा क्रमांक 24 के प्रश्नोत्तर जानते हैं। प्रश्न, अस्तिकाय किसे कहते हैं या अस्तिकाय का स्वरूप क्या है? अस्तिकाय किसे कहते हैं या अस्तिकाय का स्वरूप क्या है? उत्तर, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इसलिए इन्हें अस्थि कहा जाता है। अस्थि किसे कहते हैं? जो विद्यमान होता है उसे अस्थि कहते हैं। ये 5 द्रव्य विद्यमान है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य विद्यमान है, इसलिए इन्हें अस्थि कहते हैं। और ये काय के समान हैं। ये कैसे हैं? ये काय के समान हैं अर्थात बहुप्रदेशी हैं। ये काय के समान हैं, बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको काय कहते हैं। तो अस्थि और काय दोनों मिलाने पर अस्तिकाय हो गया। अब अस्थि किसे कहते हैं? जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश ना हो। जो सदा विद्यमान रहे, जिसका कभी नाश ना हो, वह अस्थि कहलाता है। जो शरीर के समान बहुप्रदेशी हो, वह काय कहलाता है। तो जो अस्थि रूप भी हो और काय रूप भी हो, वह अस्तिकाय कहलाता है। अस्तिकाय की परिभाषा क्या हुई? जो अस्थि रूप भी हो और काय रूप भी हो, वह अस्तिकाय कहलाता है। ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय है, परंतु काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। काल द्रव्य अस्थि तो है, किंतु एक प्रदेशी होने से कायवान नहीं है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष शब्दार्थों को जानते हैं। संति अर्थात है। संति अर्थात है। अतिथि अर्थात अस्थि। भणंती अर्थात कहते हैं। जमहा अर्थात क्योंकि। जिनवरा अर्थात जिनवर। ठीक है, अस्तिकाय अर्थात अस्तिकाय। तमहा अर्थात इसलिए। एक गाथा के और प्रश्नोत्तर को समझते हैं। किस द्रव्य के प्रदेशों की संख्या कितनी है? प्रश्न, किस द्रव्य के प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कह रहे हैं एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। मूर्त पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी अर्थात तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है। समझे या नहीं कि एक जीव द्रव्य कितना है? संख्यात प्रदेश है। धर्म द्रव्य के भी संख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के संख्यात प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। और जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, मूर्त पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी। काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है। काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। और काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं है, अर्थात वह अस्तिकाय नहीं है, मात्र अस्थि ही है। समझ गए? इस प्रकार से हमने प्रदेशों की संख्या जान ली। अब गाथा क्रमांक 25 में कुछ शब्दार्थों को जानते हैं। होन्ति अर्थात होते हैं। धम्मा धम्मे अर्थात धर्म और अधर्म। अनंत अर्थात अनंत। आयासे अर्थात आकाश में। तिवे अर्थात तीनों। प्रदेश अर्थात प्रदेश। कालस्य गो अर्थात काल द्रव्य के एक।
काओ अर्थात काय। इस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर सेट क्रमांक 6 को पढ़ा। अगले प्रश्नोत्तर सेट में और प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।